क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा थर्ड पार्ट है और वही मैं कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को देखिए और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मतलब मेरे हिसाब से कंफर्म एग्ज़ाम में आना ही आना है इसको, ये आएगा ही आएगा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है और उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड है। दो मैंने किए थे, थर्ड पार्ट को मैं कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, उसको मैंने बनाया नहीं लेकिन मैंने आपको सारा कुछ सिखाया कि कहाँ से निकालते हैं। निकालना आसान है, टेबल बनाना मैं नहीं कहता मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि उसमें टाइम कंज्यूम होता है। वहाँ से आपको पता चलेगा टेबल आपको अगर आपके पास टेबल होगा, टेबल आपको जल्दी आता होगा तो करेंगे आप। अगर नहीं आता ना तो फिर मेरा रूल आप याद रखेंगे, फिंगर वाला रूल। अगर वो भी नहीं तो फिर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक एक बोली थी, दैट इज अगर आपके पास एंगल होगा 30 डिग्री का, मैंने आपको बोला अगर 30 डिग्री का एंगल है तो फिर एक फॉर्मूला याद रखिए। अगर 45 डिग्री का एंगल है, फॉर्मूला एक याद रखेंगे। अगर 60 का एंगल है, अब फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर 0 भी होगा ना उसके लिए भी फॉर्मूला है, 90 होगा 90 के लिए भी फॉर्मूला है। लेकिन आपको यही तीन चाहिए, आप क्यों बाकी याद रखेंगे? यही तीन आपको चाहिए और इसके लिए फॉर्मूला है 1 3 1 2 2 3। ठीक, अब एग्जाम में सबसे पहले यही बनाएंगे। 45 के लिए फॉर्मूला है 1 1 1 2 2 1। 60 के लिए फॉर्मूला इसका रेसिप्रोकल है, दैट इज 3 1 3। वहां पे क्या था 1 3 1, यहां है 3 1 3, जहां पे 1 वहां पे 3, फिर आएगा ये डिनोमिनेटर दैट इज 2 2 1। अब इस क्वांटिटी में से जो बड़ी क्वांटिटी है ना इस वाले में से, उसके ऊपर रूट रखिए, हो गया ये। इसमें भी देखिए बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, 2 है ना, इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट रखिए। यहां देखिए 60 है ना, 60 में 3 बड़ा है, यहां रूट और यहां पे स्क्वायर रूट। बस बन गया आपका सारा टेबल, बन हो गया आपका मसला हल। अब चेक कीजिएगा, मैं अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, फिर मैं बोर्ड रब करूंगा क्योंकि इसमें मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद रैशनलाइजेशन मुझे करना होगा। साइन 30 मुझे याद है 1/2, यहां से भी देखिए 1/2 लिखा मैंने 1/2, बीच में है प्लस। tan 45 इज 1, tan इज 45 में देखिए tan इज 1 डिवाइड बाई 1 दैट्स इक्वल टू 1, tan 45 is 1 माइनस कोसेक 60 आप 60 में जाइए, कोसेक 60 साइन का रेसिप्रोकल 2/√3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे आइए सेक 30 डिग्री देखिए, 30 डिग्री का यहां पे आपको है सेक 30 क्या आएगा 2/√3 लिखा मैंने यहां पे 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू आएगा cos 60 दैट्स 1/2 प्लस cot 45 में cot का वैल्यू देखिए दैट इज 1, चेक करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 दैट्स इक्वल टू 1। अब यहां देखिए 1/2 को ऐड कीजिए 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में 1 रखिए फिर क्रॉस कीजिए, आपका आंसर आएगा 1 into 1 is 1 plus 2 into 1 is 2, 1 plus 2 is 3 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आएगा, 3 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2/√3, ये मैंने लिखा, इनको मैंने कर दिया। यहां पे भी देखिए 2/√3 को फिलहाल छोड़िए, व्हाट इज 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2, यही था ना, दैट इज 3/2। यहां पे भी आएगा 3/2 प्लस आएगा 2/√3,
मैंने इसको पहले कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद मैंने फिर इसको ऐड किया। हाँ यही है। अब जरा क्रॉस अप कीजिए। क्रॉस करेंगे ना आप, क्रॉस करने के बाद देखेंगे फिलहाल आप, मुझे वो नहीं चाहिए, वहां टेबल वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं रब कर रहा हूं उसको। हाँ दैट्स 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा 3 स्क्वायर रूट 3, ठीक, माइनस 2 2 और 4 डिवाइडेड बाय बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 2 और 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। खुद देखिए, ऊपर वाला और नीचे वाला 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल होगा, उसके न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी है, मतलब कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर क्या आएगा? दैट्स आपका आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4। ये आपका आंसर आ गया। यहां इसके बाद अगर आप आंसर यहीं पर रखेंगे ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड करना जरूरी है। अगर इसमें टोटल 6 होंगे ना, यहां तक वो आपको 3 या 4 मार्क्स देगा, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है हम कश्मीरी है। हाँ मल्टीपल करेंगे इसको, रैशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, इरेशनल इसका डिनोमिनेटर आ रहा है, रैशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस इवन रैशनलाइजेशन, क्रॉस छोड़िए, क्रॉस नहीं है सॉरी, हम क्या करते हैं इसको? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर से करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर है ना प्लस 4, प्लस के बदले आपको लिखना है -4, नीचे भी आप यही लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -4। अब जरा सिंप्लीफाई कीजिए, मैंने यहां पे किया क्या? रैशनलाइजेशन। चलो देखिए, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीपल, 3 3 और बनेगा 9, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, प्लस माइनस बनेगा माइनस 3 4 और 12 और आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक। इसके बाद चलिए आगे, अब -4 से मुझे करना है, -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज -12 स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस माइनस बनेगा प्लस 4 4 और बनेगा 16। हाँ चलिए, डिवाइडेड बाय, यहां फॉर्मूला बनेगी, रैशनलाइजेशन में हमेशा डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनती है, और याद रखेंगे हम रैशनलाइजेशन सिर्फ डिनोमिनेटर से नहीं करते, आगे जब आप पढ़ेंगे ना, मैंने आगे देखा है हम न्यूमरेटर से भी रैशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन वहां पे वही मसला होता है, यहाँ पे हमेशा आपको करना है डिनोमिनेटर से। अब देखिए, हमने डिनोमिनेटर से रैशनलाइजेशन कर दी ना, मतलब फॉर्मूला डिनोमिनेटर में ही बनेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। मज मजा जो जवान दामा दामा, देखिए आप स्क्वायर एंड रूट कैंसल, 9 into 3 is 27, it is 27 minus 12 square root 3 minus 12 square root 3 बनेगा -24 square root of 3।
ये भी माइनस माइनस, दोनों क्वांटिटीज माइनस होंगे ना, आपको प्लस करना है। प्लस आएगा 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर, पहले 3 पे अप्लाई होगा बनेगा 9, स्क्वायर फिर रूट पे अप्लाई होगा बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 16। सिंपलीफाई मैंने कर दिया। एक स्टेप में मेरा आंसर आएगा, मैं यहीं पे करूंगा। आप जूम कीजिएगा, उसको देखिएगा। हाँ, आप स्क्रीनशॉट उठाइएगा फिर देखिएगा इसको। 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 अब ऐड कीजिएगा, 43 आएगा। इट इज 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय आएगा, इसका इसके साथ कैंसिल होगा। 9 इंटू 3 इज 27 माइनस आएगा 16, 27 माइनस 16 ये हम सबको पता है। 27 में से 16 निकालिए 11 आएगा। आपका लास्ट में आंसर आएगा 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय आएगा 27 माइनस 16 दैट्स 11। यह आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। और मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। इसी तरह आपको करना है। कंफ्यूजन अगर होगा ना, वो आपको यहां पे होगा। देखो, इसको याद रखिए। अब ऐसा सपोज कीजिए कि स्क्वायर रूट 3 है ही नहीं, ये फिर क्या है? देखो, यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, वही क्वांटिटी यहाँ पे है। अब अगर हम क्वांटिटी को स्किप करेंगे, ये है ही नहीं, ये भी है ही नहीं। 12 एंड 12 है ना, -12 -12 -12 बनेगा -24। और इनके बीच में सेम क्वांटिटी है ना, बनेगा वही क्वांटिटी मगर -4 टाइम 24 टाइम्स। दैट्स वाई मैंने लिखा -12 इज -24 स्क्वायर रूट 3 के बदले एक ही, यही इसका आंसर है। मैंने एक क्वेश्चन को कर दिया और अब इसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन करना है, वो मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, बस उसमें मुझे 2 मिनट्स लगेंगे, 2-3 मिनट्स लगेंगे उसमें मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, हाँ देखेंगे आप लोग। देखिए, क्वेश्चन हमारा है 5 टाइम्स cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, इस क्वेश्चन को मैंने करना है, कर रहा हूं मैं। देखेंगे आप, मेरे पास टेबल नहीं है, लेकिन टेबल आपने लिया है, टेबल आपको बनाना आता है। मैंने अभी शॉर्ट फॉर्मूला दिखा दी। अब क्या है, मुझे सीधे याद है, इसलिए मैं सीधे अप्लाई कर दूंगा। क्योंकि अब पढ़ा, जब आप भी रिवाइज करेंगे ना, आपको भी याद हो जाएगा। मुझे याद है, मैं सीधे करूंगा। अगर किसी को याद नहीं होगा, वो यहाँ पे वही बनाएगा। 30 में क्या होता है, 1 3 1 2 2 3, यहाँ रूट 45 में क्या होता है, 1 1 1 इट्स 2 2 1, यहाँ पे रूट 60 में क्या होता है, 3 1 3 2 2 1, हो गया ना काम। बस यही है, मुझे याद था, मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकता था। अब मैंने बनाया अभी, अब देखेंगे इसको, अब चेक करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। हाँ, हर कोई वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये 2-3 स्टेप्स में ख़त्म होगा। दिस इज 5 टाइम्स cos स्क्वायर 60,
cos 60 का वैल्यू आता है 1/2, बनेगा ना फिर 1/2 ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स sec स्क्वायर 30, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 ऊपर आएगा होल स्क्वायर minus tan square 45, that's minus 1 square because tan 45 is equal to 1, whole divided by sin square 30 degree, sin 30 is equal to 1/2 ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री वहां से देखेंगे आप, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर। जल्दी इसलिए कर रहा हूं, आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस हम पे है, दैट इज मेरे पास वीडियो उतना लेंथी नहीं हो रहा है जितना हम चाहते हैं। अगर होता ना तो फिर मैं 2 घंटे, आपको पता ही है, हाँ हमारे पास पढ़ते थे लोग, उनको पता है मैं 15 दिन एक ही क्लास में रह सकता हूँ और ख़त्म मैथमेटिक्स कर सकता हूँ, ये सबको पता है। इसलिए यहाँ पे मैं कंपेल हूँ, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। देखो 1/2 स्क्वायर बनेगा 1/4, 1/4 को 5 के साथ मल्टीपल कीजिए, शॉर्ट कर रहा हूँ, क्या बनेगा 5/4, 4 है ना, 2 स्क्वायर क्या बनेगा, ये भी बनेगा ना 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, क्या आएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 divided by 1/2 square is 1/4 plus square root of 3/2 whole square is 3/4। कैसे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, वहां से रहेगा 3, 2 स्क्वायर बनेगा 4, ये आएगा 5/4, 4 और 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है, एक ही रखूंगा, न्यूमिनेटर्स को ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर सेम, 3 + 1 is 4 बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 4, और आपको पता है 4 डिवाइड बाय 4 हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 रखने की जरूरत नहीं है। चलो देखिएगा, देखिए अब मेरी क्वांटिटीज ये है ना, इनको क्रॉस अप करना है, 3, 5 और 15 प्लस 4 into 16 is 64 डिवाइडेड बाय 4, 3 और 12 माइनस आएगा 1, डिनोमिनेटर में नहीं रख रहा हूं क्योंकि वहां पे 1 आ रहा है। हाँ इसके बाद चलिए आगे, इसको ऐड अप कीजिए, 5 + 4 is 9, 6 + 1 is 7 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1, डिनोमिनेटर इसका कुछ नहीं, 1 रखेंगे, 1 into 79 that is 79 minus 12 into 1 that is 12 divided by 12, 79 में से 12 निकालिए, निकालेंगे आप लोग, 67 आएगा, 67 divided by 12, this is your answer। मैंने कर दिया, मैंने आंसर दिखा दिया, ये आपका आंसर था, मैंने कर दिया। बस इतना सा आपको याद रखना है, टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी ट्रिक है। मैंने बोला मेरे पास 3 है, 2 मैंने दिखा दिए, 1 मैं नहीं दिखाऊंगा, मैंने वो भी दिखाई, चाहे पागल, हाँ हो गया ना ये। मैं इसी एक्सरसाइज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3, और अब कर रहा हूं, आप पास करेंगे और कॉपी करेंगे आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज tan a plus b is equal to square root of 3 and tan a minus b is equal to 1 by square root of 3, where a and b are the acute angles. Find the value of a and b such that a is greater than b. मतलब हमने a और b का वैल्यू निकालना है। a भी एक्यूट है, b भी एक्यूट है, और इनका एडिशन भी एक्यूट ही आ रहा है, इनका एडिशन भी एक्यूट ही है। हाँ, दैट इज द सम ऑफ दीज एंगल्स इज ग्रेटर देन 0, लेस और इक्वल टू 90, इधर दे आर एक्यूट और राइट। कुछ नहीं आप करेंगे, यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू निकालना है ना, कहां से निकालना है, यहाँ पे आपके ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस है। 11th में आप पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस होते क्या है। इन इक्वेशनों को यूज करना है, इन दो अननोन्स को फाइंड करना है, वेरिएबल्स को फाइंड करना है, ए एंड बी को फाइंड करना है। लेकिन याद रखेंगे आप, ए इज ग्रेटर देन बी। सॉल्व कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन आप देखेंगे। यहां से आ रहा हूं, tan a प्लस बी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब में से कोई है जो मुझे बोलेगा tan का वैल्यू कहां पे होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, कहां पे होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो 30 में फॉर्मूला है 131 223, यहां पे tan का वैल्यू होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। 60 में आइए, 313 221, यहां देखिए tan का वैल्यू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब अगर कोई आपको पूछेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan का वैल्यू कहां पे होता है, यहां से निकल के सीधे टेबल पे आना है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज पे आना है, स्पेशल एंगल्स पे आना है। वहां पे आप देखेंगे जब मैं tan का वैल्यू कितना दूंगा 60, वहां पे आपको वैल्यू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, मीन्स यहां पे आपको मिलेगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, दैट इज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। Similar case exists with this particular equation. Tan a minus b is equal to 1 by square root of 3, and 1 by square root of 3 कब tan के इक्वल होता है, that is tan 30 is 1 by square root of 3। यहां से tan है ना, इसलिए मुझे इसको भी tan में ही कन्वर्ट करना है। यहां पे tan था ना, इसलिए मैंने इसको भी tan में ही कन्वर्ट कर दिया, that is tan 30 डिग्री। अब देखिए पर्टिकुलर केस, असल में हम ये नहीं करते, लेकिन आप छोटे बच्चे हो अभी, इसलिए मैं कर सकता हूं। देखो क्या, tan को काटिए tan से। अगर कोई बोलेगा ना ये गलत है, मैं यहां से कह रहा हूं हाँ ये गलत है, असल में इनवर्स जाता है, फिर कैंसिलेशन होती है। वहां पे भी फिर पीरियोडिक कंसेप्ट आता है, फिर जाके ये कैंसिल हो जाता है। वहां आपको नहीं जाना है, 11th 12th में आप जाएंगे वहां। tan और tan कैंसिल, tan और tan कैंसिल, आपका वैल्यू क्या आ गया, a plus b is equal to 60 degree, a minus b is equal to 30 degree. This is first linear equation in two unknowns, and this is second linear equation in two unknowns or two variables, first second। अब आपको पता है, एलिमिनेशन कीजिए ना, सॉल्व कीजिए, a और b का वैल्यू निकालिए। ये प्लस है ना माइनस बनेगा, माइनस है ना प्लस बनेगा, प्लस है ना माइनस होगा, कैंसिल। b प्लस b इज 2b, 60 में से 30 निकालिए,
30 डिग्री। बोलिए बी का वैल्यू क्या आ गया? 30 डिग्री, 2 था ना मल्टीपल, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। ए आप निकालेंगे, पुट इन फर्स्ट और इन सेकेंड, वहां से आप ए निकालेंगे। ये था हमारा कंसेप्ट, दैट इज सिंपल वन। हमने इस एक्सरसाइज को खत्म करना था, ऑब्जेक्टिव के बगैर मैंने सारी एक्सरसाइज खत्म कर दी। अब आप तक है, एग्जाम्पल्स आप खुद देखेंगे इसके, और आप इसको थ्योरी खुद पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी सिखाने का मौका नहीं है, ना इंट्रोडक्शन देने का मौका। इसलिए जितना आपको चाहिए था ना, मतलब आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी, वो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। हाँ, ये था आपका, हमने 2 एक्सरसाइजेस खत्म कर दिए। तीसरी हमारी जो है ना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री रेशोस या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हमें पढ़ना है, लेकिन मेरे पास खाली 3 मिनट है। उन 3 मिनट्स में मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है ना, लास्ट वाली एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंफर्म उसमें से 6 मार्क्स आएंगे, कंफर्म 6 मार्क्स लिख के ले लीजिए। और आप याद रखिए, मैं उसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ाऊंगा। असल में मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ही पढ़ाने थे, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, मैं वो कंप्लीट नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा सा जो मुझे पढ़ाना है ना, मैं आज ही पढ़ाऊंगा। मेरे पास 2-3 मिनट्स है ना, मैं करूंगा उसको। देखो आपने क्या पढ़ा आज तक? आपने पढ़ा साइन थीटा, एंगल्स का छोड़िए, वो हो गया, 30 खत्म हो गया। आपने कॉस पढ़ा, आपने टैन पढ़ा। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ा? कोसेक पढ़ा आपने, सेक थीटा आपने पढ़ा, कॉट थीटा आपने पढ़ा। मैं पढ़ा रहा हूं रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बिटवीन कौन कौन सी रिलेशन होती है, दैट इज, अगर कोई आपको पूछेगा ना, साइन किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज था ना। कोसेक किसके इक्वल था? ये था ना, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक किसके इक्वल था? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा इनको मल्टीपल कीजिए, जब आप इनको मल्टीपल करेंगे ना, आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड